हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे बाइनरी ट्री की एरे रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उनके इंडेक्स रिलेशनशिप्स तो क्या हैं सीखते हैं। हमारे पास बाइनरी ट्री है। हम इस बाइनरी ट्री की वैल्यूज़ को मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं। इस बाइनरी ट्री की वैल्यूज़ को हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं। हमारे पास दो वेज हैं। एक वे है एरे बनाकर, दूसरा वे है लिंक लिस्ट बनाकर। तो इस सेशन में हम एरे बनाकर वैल्यूज़ को स्टोर करना सीखेंगे और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जब भी बाइनरी ट्री की वैल्यूज़ को एरे में स्टोर करना है तो लेवल वाइज हमें वैल्यूज़ को स्टोर करना है। इस बाइनरी ट्री का सबसे पहला लेवल है, जीरोथ लेवल पे ए है, तो जीरो इंडेक्स पे ए रख दिया। फिर हमने नेक्स्ट लेवल के पास जाना है, फर्स्ट लेवल पे बी और सी है, तो लेफ्ट साइड से हमने वैल्यूज़ उठानी है। बी स्टोर कर दिया 1 पे और सी कर दिया 2 पे। तो इस तरह से डी ई एफ जी लास्ट लेवल है। इस लास्ट लेवल की वैल्यू को नेक्स्ट इंडेक्सेस पे स्टोर करेंगे 3 4 5 6 पे। तो एरे रिप्रेजेंटेशन पे हमने पहले भी सेशन लिया हुआ है, तो ज़रूर देखें अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि इनके रिलेशनशिप्स क्या हैं, इंडेक्स रिलेशनशिप्स क्या हैं। तो सबसे पहला रिलेशनशिप है हमारे पास 2i+1। ये हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी नोड का लेफ़्ट चाइल्ड पता लगाने के लिए। किसी भी नोड का लेफ़्ट चाइल्ड अगर हमने पता लगाना है तो हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप है, 2i+1। अब मान लो हम b का लेफ़्ट चाइल्ड पता लगाना चाहते हैं, तो हमें किसका पता चलाना है, b का। तो b का इंडेक्स पता होना चाहिए। अब आप देखो b का इंडेक्स कौन सा है, b का इंडेक्स है 1। तो अब i की जगह हमें 1 पुट करना है। तो i में हमने क्या पुट करना है, 1। तो अब फॉर्मूला में जाके i की वैल्यू पुट करनी है। तो i की वैल्यू हमने पुट की 2 इंटू आई प्लस 1। कैलकुलेशन करने पे 2 1 2 प्लस 1 करके 3 आया। अब 3 इंडेक्स पे वैल्यू देख लो आप कौन सी है, d। तो d जो है वो आपका लेफ्ट चाइल्ड है। तो अब आप जान चुके हो कैसे 2i+1 से लेफ्ट चाइल्ड पता करना है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप c का भी लेफ्ट चाइल्ड जानना चाहते हो, तो अब आपको c का इंडेक्स पता होना चाहिए। c का इंडेक्स क्या है, 2। तो अब i की जगह 2 पुट करोगे। तो 2 पुट करने पे 2 2 4 प्लस 1 5 आया। तो 5 वैल्यू के इंडेक्स, 5 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, f। तो f है c का लेफ्ट चाइल्ड। तो ये अब आपको अच्छे से लेफ्ट चाइल्ड पता लगाना आ चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास है राइट चाइल्ड पता लगाने का फॉर्मूला। राइट चाइल्ड पता लगाने का रिलेशनशिप है हमारे पास 2i+2। तो यहाँ पे इंडेक्स में हम b की इंडेक्स पुट करते हैं। b का इंडेक्स है 1, b का राइट चाइल्ड पता लगाना है हमने। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 हमारे पास 4 आया। तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, e। तो e क्या है, b का राइट चाइल्ड है। तो अब आपको राइट चाइल्ड भी पता लगाना आ चुका है, फाइंड करना आ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट रिलेशनशिप है पेरेंट के बारे में पता लगाने का। किसी भी नोड का पेरेंट कौन सा है तो ये भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे, इंडेक्स भर के। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास इसका, पेरेंट का फॉर्मूला है i-1/2। अब i की जगह हम पुट कर रहे हैं b का इंडेक्स। b का इंडेक्स है 1 1 -1 0/2। तो 0/2 मीन 0। तो 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, a। तो अब आपके b नोड का पेरेंट कौन है, a। अब आपने सीख लिया पेरेंट फाइंड करना भी। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम 5 इंडेक्स का पेरेंट पता लगाना चाहते हैं। तो 5 वैल्यू पुट कर दिया i की जगह। तो 5 - 1 4 4/2 2।
तो अब 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? सी। तो अब एफ का पेरेंट कौन सा है? सी। आई आई होप कि आपको अब तीनों रिलेशनशिप्स अच्छे से आ चुके होंगे। तो सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं। प्लीज़ सेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि फ्रेंड्स भी आपके इन सेशंस का बेनिफिट ले सकें, क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस पे सेशंस लेंगे इन डेज़ में। तो ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चनिंग होती है इंटरव्यूज़ में। तो इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए ये 2 सब्जेक्ट्स आपको साउंड करने हैं। तो सेशंस को स्किप नहीं करना है और शेयर भी ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे सीखने के लिए। तो टिल देन हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।